तो आज हम लोग क्लास 4 का जो है ये टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ विथ वेट एंड कैपेसिटी। देखो क्या लिखा है, मेजरमेंट एंड लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का मापन, मतलब लंबाई चौड़ाई जो होता है उसका मापन, और वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि लेंथ मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की लंबाई किससे मापी जाती है। अगर आप किसी का लंबाई मापना चाहते हो तो आप उसका सबसे छोटा अगर कोई चीज़ मापना चाहोगे तो आप सेंटीमीटर से मापोगे। किससे मापोगे? सेंटीमीटर से। मान के चलो ये पेंसिल आपको मापना है तो आप किससे मापोगे? इसको आप सेंटीमीटर मापोगे। क्या इसको आप किलोमीटर से मापोगे? नहीं मापोगे। क्या आप इसे लीटर से मापोगे? नहीं मापोगे। क्या इसे आप एक मतलब वजन से मापोगे? इस चीज़ को लंबाई हम लोग वजन से नहीं मापते, ये चीज़ याद रखना। तो मान के चलो अगर हम एक तालाब में जाए और तालाब में हम बोलेंगे एक बोतल में एक पानी लिए, उसको हम बोलेंगे ये मेरा 1 सेंटीमीटर पानी है, तो लोग हंसेगा कि नहीं हंसेगा? लोग हंसेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो छोटा चीज़ मापने का सबसे छोटी इकाई होता है वो सेंटीमीटर है। उससे थोड़ा बड़ा, जैसे कोई भी चीज़, थोड़ा कपड़ा वगैरह हो गया, उसको हम लोग किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। और साथ ही साथ कोई भी जो ज़्यादा डिस्टेंस वाला हो गया, मान के चलो हमें रांची से धनबाद की दूरी मापना है, तो क्या हम सेंटीमीटर से मापेंगे? नहीं मापेंगे। उसके लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से अब वेट मतलब वज़न। तो वज़न को जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 1 किलो चीनी दे दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? तो हम लोग बोलते हैं 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो देखो हम लोग किससे बोलेंगे? ग्राम से। अच्छा, सोना लेने जाएंगे, बोले 1 किलो सोना दे दीजिए, बोलेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग ग्राम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही कीमती होता है। 1 ग्राम सोना खरीदना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये होता है 10 ग्राम सोने का दाम बहुत ज़्यादा होता है। 10 ग्राम मतलब 1 भरी हम लोग उसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये हो गया सोने का। अब कैपेसिटी, जैसे दूध लेंगे तो दूध हम लोग किससे लेंगे? लीटर से लेंगे। दूध हम लोग किससे लेंगे? लीटर से लेंगे। और मान के चलो कोई छोटा सा कान के लिए दवाई है तो वो क्या होगा? ml में आएगा। किस में आएगा? ml में। मान के चलो, तो इस तरह से जो भी लिक्विड का फॉर्म होता है, लिक्विड जैसे पानी होता है, हाँ, जैसे पानी होता है, दूध होता है, तेल होता है, और भी जो लिक्विड जूस वगैरह होता है, तो उसको लीटर या ml से मापते हैं। कभी भी देखना जो हम लोग का स्प्राइट का बोतल आता है या जो माजा का बोतल आता है वो किस में आता है? लीटर में आता है। पता है कि नहीं? ठीक है, तो देखो पर्सन्स का हाइट, अगर कोई पर्सन का हाइट हम लोग मापेंगे तो किससे मापेंगे? मीटर से मापेंगे। पर्सन्स मतलब क्या? कोई इंसान का। मान के चलो आपका पापा का हाइट मुझे मापना है तो किससे मापोगे? मीटर से मापेंगे, सेंटीमीटर से मापेंगे। ठीक है, देखो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई हमें ऑब्जेक्ट का वेट मापना हो, जैसे मान कर चलो कोई छोटा सा बक्सा हो, चीनी हो, हम लोग का हो सकता है नमक हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसा सामान हो जिसको हम लोग उठाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कितना किलो का है, कितना केजी का है। छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, कितना ग्राम का है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वस्तुओं का वेट होता है, हम लोग केजी और केजी मतलब किलोग्राम, और जी मतलब ग्राम से मापते हैं। समझ में आ गया? GRM ग्राम। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ को हम लोग किससे मापेंगे? किलोमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे? किलोमीटर से। याद रखना डिस्टेंस। अगर मान के चलो, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि धनबाद से अगर हम रांची जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? किलोमीटर। धनबाद से अगर रांची जाएंगे तो वो हम लोग क्या बोलेंगे? किलोमीटर, है ना। अगर हम कोलकाता से दिल्ली जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कोलकाता से हम लोग दिल्ली जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कितना किलोमीटर की दूरी है, ना बोलेंगे कितना सेंटीमीटर की दूरी है। कब हंस देगा। अब देखो उसके बाद हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। देखो एक टेलीफोन पोल जो होता है, तुम लोग टेलीफोन पोल देखे हो, छोटा मोटा पोल भी देखे हो, तो वो क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा ना, वो किलोमीटर में होगा, वो मीटर में होगा। कितना हो सकता है? लगभग 15 मीटर होगा।
तो इसी टाइप से ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दिया है कॉन्वर्ट द फॉलोइंग, इसको हमें क्या करना है, कॉन्वर्ट करना है। ठीक है, कॉन्वर्ट द फॉलोइंग तो क्या है 9 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हमें सिर्फ सेंटीमीटर में बदल लूँगा तो मुझे क्या करना होगा, देखो 9 1 मीटर बराबर कितना होता है, एक याद रखना 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर बराबर कितना होगा 900 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं। तो 9 मीटर बराबर कितना हो गया 900 सेंटीमीटर। क्यों हो गया, क्योंकि देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 9 गुना 100 कर रहे हैं कि नहीं। देखिए इरेजर देखें तो देखो 9 मीटर है तो क्या हम लोग 9 के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं 1 मीटर बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। और ये 30 मीटर इसके साथ 30 सेंटीमीटर इसके साथ जोड़ दो तो कितना हो गया, ध्यान से समझना कि ये हो गया 900 सेंटीमीटर और ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या हो गया 930 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अब देखो 162 सेंटीमीटर है। कितना है 162 सेंटीमीटर। तो 162 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 62 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर। कितना होता है, हाँ कितना होता है 162 मतलब 100 + 62। तो हम लोग 100 बराबर क्या 1 मीटर और क्या है 62 और ये तो सेंटीमीटर है तो 62 सेंटीमीटर। समझ में आया। देखो बात को समझो कि 162 है, क्या है 162 है। तो हम लोग 100 बराबर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम मीटर में किए तो ये 1 मीटर हो गया, लेकिन ये तो सेंटीमीटर है इसलिए 62 सेंटीमीटर। समझ में आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट समझते हैं कि ये क्या है। ये है 13 किलोमीटर 639 मीटर। ये क्या है 13 किलोमीटर 639 मीटर। तो इसको अगर हमें सिर्फ इसमें चेंज करना है मीटर में चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर, यहाँ पर लिख देना चाहिए था चेंज इनटू मीटर। तो हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ याद रखना कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर। समझ में आ रहा है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, याद रहेगा। तो 13 के साथ क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 किलोमीटर गुना है 13 किलोमीटर, मतलब 13 के साथ 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर गुना है। तो 13 गुना देखो 13 × 1 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर हुआ कि नहीं। तो इसको अगर चेंज करेंगे 13 की जगह 13 लिखे और किलोमीटर की जगह क्या हो गया 1000 मीटर। ध्यान से समझना 1000। तो ये हो गया मेरा 1000 मीटर और ये हो गया 639 मीटर। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया 13000 मीटर + 639 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13000 और 6, फिर से गलती करते हैं, यहाँ पर हो गया 639। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 93613। तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया इतना मीटर। तो 13639 13,639 मीटर हो गया। समझ में आ गए, समझ में आ गया सबको, कोई से कोई गलती। ओके, तो ये क्या है देखो, अगर ये क्या 2069 ग्राम है, इसको अगर किलोग्राम और ग्राम में परिवर्तन करना है तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या लिखेंगे। ये 2, तो ये क्या है देखो 1 10 100,000। तो क्या हो गया देखो 2 के बाद कितना संख्या है 1 2 3 संख्या, 3 को 0 लगा दो। कितना 0 लगा दिया 3 को 0 और 069 जो लिखे इसको लिख दिए। तो ये 2, देखो हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि 2 गुना 1000 कितना होता है 2000 होता है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1000 बराबर, ये ग्राम मान के चलो, ये अगर ग्राम होगा
1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम। कितना होता है? 1 किलोग्राम। हाँ 1 किलोग्राम। तो 2000 ग्राम है, 2000 प्लस 069 तो क्या हो गया? 2000। तो 2 गुना 1000, 2000 तो 2 गुना 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो 1000 की जगह क्या हो गया? 1 किलोग्राम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 किलोग्राम। 2 इंटू 1 kg इक्वल टू 2 kg। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो ये क्या हो गया? तो यहाँ पे 2 kg हो गया। तो 2 kg तो दिया ही हुआ है, और ये जो बचा 69 तो 69 ग्राम हो गया। समझ में आ गया? और एक आइडिया बताता हूँ, अगर इस टाइप का होता है ना तो बीच में एक इस टाइप का दाग दे दो, तो ये 1 2 3 वाला जो हो गया ये हो जाएगा ग्राम, और ये हो जाएगा kg। 2 kg 69 ग्राम। समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है। अब देखो ये 17 kg 216 ग्राम है। 17 kg 216 ग्राम है। तो देखो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग डायरेक्ट देखो 17 जो kg है ना, तो 17 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम मतलब 3 को शून्य लगा, 17000 ग्राम हो गया। और ये 267 हम लोग जोड़ देंगे इसके साथ। क्या जोड़ देंगे? 267 जोड़ देंगे। ओके। और ये 7 इधर जुड़ गया, इधर 6 जुड़ गया, इधर 2 जुड़ गया, इधर 7 जुड़ गए, इधर 1 जुड़ गया। तो कितना हो गया? 17267, 17,267। तो 17,267 ये मेरा हो गया ग्राम हो गया। तो इसी प्रकार क्या हो गया? ये वाला जो क्षेत्र होता है ये चला जाएगा ml में, 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहा, और ये हो गया 6। तो 6 लीटर और 90 ml। समझ में आ गया? ये हो जाता है एक सिस्टम। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब देखो ये 5 लीटर है और 76 ml है। तो 5 लीटर की जगह क्या कर देंगे? तो देखो 5 लीटर मतलब 5000 ml, और ये क्या हो गया? ये 764 ml हो गया। अब हम लोग जोड़ेंगे तो 4 6 7 5, तो ये हो गया 5764 ml। समझ में आवत? बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा ml में, 298 हो जाएगा ml में, और 7 जो है ये आ जाएगा लीटर में। ठीक है। अब ये जो जोड़ है, क्या ये जोड़ आप लोग नहीं सकोगे? ये जोड़ 4 अच्छो कितना होता है? 10। 8 और 2 कितना होता है? 8 और 2 होता है 10, और हाथ में रहा 1 11। सही है। और 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 1 हो गया 9, और 1 का 1 ही हो गया। तो ये क्या हो गया? 19 मीटर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? 4 6 10, 8 2 10 11, 5 3 8 1 9। हाँ, तो ये इस तरह से क्या हो गया? ये हो गए। अब इस तरह से ये जोड़ दूसरा है। हाँ, अब सब्सट्रैक्ट, एक सब्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं। देखो ये 0 है, तो 0 से 5 गया तो 5 हो गया। हाथ 1 इसमें इसके साथ जुड़ गया, तो 1 जुड़ गया तो 8 हो गया। तो 16 से 8 गया तो क्या हो गया? 8 ही होगा कि नहीं? कोई दूसरे इधर से 1 ले लेता है, 5 कर देता है, उस टाइप से मैं नहीं करता हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी। तो देखो 10 से 5 गया तो 5, हाथ में रहा 1, वो 1 8 के साथ जुड़ गया तो ये 8 हो गया। तो 16 से 8 गया तो 8, हाथ में रहा मेरा 1, ये 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो 10 से 2 गया तो कितना हो गया? 8। ठीक है। अब हाथ में 1 रहा, ये 3 हो गया। तो 6 से 3 गया तो कितना हो गया? 3। हाथ में कितना रहा? 1 रहा। ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, 1 इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? ये हो गया मेरा, ठीक लिखा ना? ये 6 3 हो गया, तो 2 3 से 2 गया तो 1 ही ना होगा। तो ये हो गया। तो इस तरह से बी नंबर और ये वाला आप खुद करोगे। ठीक है। तो इतना आपके लिए SW है, जस्ट मेक इट एट योर होम एंड गुड लक।